अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डेटा समझ। नहीं देख रहे? अच्छा, आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने अपना पहला चार्ट बनाया था जो कि लाइन चार्ट था। तो मैंने सोचा कि इस क्रिकेट के माहौल में क्यों ना हम क्रिकेट के स्टैट्स उठाएं और उस डेटा से हम मुख्तलिफ चार्ट्स बनाना सीखें। तो दो फायदे हो जाएंगे, एक तो हमें नए चार्ट्स बनाने आ जाएंगे और दूसरा हमें पता चल जाएगा कि जो 100 लोग जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है उनमें से आपकी टीम के कितने लोग हैं। दूसरा हमें यह पता चल जाएगा कि स्ट्राइक रेट और बैटिंग एवरेज के हिसाब से टॉप 10 प्लेयर्स कौन से हैं। और तीसरा, हम उन प्लेयर्स के नाम भी जान जाएंगे जिन्होंने छक्के मार मार के दूसरी टीम का हाल खराब किया है। तो ये सारा काम हम किसी आम चार्ट्स से नहीं करेंगे, हम सीखेंगे पिवट चार्ट्स। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ये बेसिस बनाएगी कि आप पिवट टेबल डैशबोर्ड किस तरह बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और ये चार्ट्स बनाना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये वो फाइल है जो आज हम यूज कर रहे हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा ये डाटा मैंने कहां से डाउनलोड किया है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो डाटा को पहले समझ लें। वैसे इस डाटा को मैंने Ctrl+T दबा के टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जो कि बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक स्टेप है पिवट टेबल लगाने के लिए, और उसके बहुत से फायदे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें प्लेयर का नाम है, उसकी कंट्री का नाम है, कितने मैचेस खेले उसने, कितनी इनिंग्स खेली, टोटल रन्स कितने हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। और ये अभी इसकी सॉर्टिंग टोटल रन्स के हिसाब से हुई है। तो आप देख रहे हैं कि विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में सबसे ऊपर है। तो ये सारा का सारा डाटा सिर्फ और सिर्फ T20 इंटरनेशनल का है और ये इन टोटल 100 प्लेयर्स का डाटा है। तो पूरी दुनिया में जो टॉप 100 प्लेयर्स हैं टोटल स्कोर के हिसाब से T20 इंटरनेशनल के, उनका ये डाटा है। और हमारे लिए जो रेलेवेंट डाटा है जिसपे हमने चार्ट्स बनाने हैं वो है एवरेज, बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट, और तीसरा है कि उसने कितने छक्के मारे हैं। और ये लास्ट कॉलम मैंने खुद से बनाया है जिसमें प्लेयर का और कंट्री का नाम एक ही फील्ड में या एक ही सेल में लेके आया हूं, ताकि जब हम इसको उठा रहे तो हमें पता चल जाए कि ये प्लेयर किस कंट्री का है। तो हमने बनाने हैं पिवट चार्ट। तो पिवट चार्ट बेसिकली पिवट टेबल से बनता है। तो जब भी आप पिवट चार्ट भी इंसर्ट करेंगे तो उसके पीछे पिवट टेबल बनेगा। तो पिवट टेबल पे मैंने अपनी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसमें उसकी इंट्रोडक्शन भी है, उसकी एप्लीकेशन भी है। तो आप पहले वो देख लें और उसके बाद इस पे आए जिसपे हम पिवट चार्ट सीख रहे हैं। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि इस टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करके इंसर्ट में जाएं और यहां पे डायरेक्टली पिवट चार्ट को क्लिक कर लें। तो इससे भी ये आपसे उसी तरह पूछेगा जैसे पिवट टेबल का पूछता है, और ओके जो ही प्रेस करेंगे तो ये नई शीट क्रिएट करेगा और यहाँ पे देखेंगे ये चार्ट की जगह है और ये पिवट टेबल रिपोर्ट की है। तो ये काम वो साथ साथ कर रहा होता है। तो हमें कोई मसला नहीं है, हम इसको बेशक डिलीट कर दें और पहले पिवट टेबल बना लें और चार्ट बाद में बनाएं। तो हम ऐसे करते हैं कि चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं। ये उसी तरह काम हो जाएगा जैसे आप सिर्फ पिवट टेबल रिपोर्ट इंसर्ट करते हैं। तो मैं आपको वो भी बता दूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और दोबारा यहां पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके और पिवट टेबल को क्लिक कर देता हूं और ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारा पिवट टेबल रिपोर्ट आ गई और इसमें हमने एक तो हमें चाहिए कंट्री का नाम, वो हम उठा के रोज में डाल देंगे, और दूसरा हमें चाहिए प्लेयर्स का काउंट, नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो उसके लिए आप बेशक किसी भी फील्ड को उठा के वैल्यूज में डाल दें। तो मैं प्लेयर्स, जो नाम है प्लेयर्स के, उनको उठा के वैल्यूज में डाल दूंगा। तो चूंकि ये टेक्स्ट फील्ड है तो उसकी काउंटिंग ही करेगा पिवट टेबल, उसको सम नहीं कर सकता। तो हमें भी यही चाहिए था कि चूंकि टेबल के अंदर हर प्लेयर का एक लाइन आइटम है, तो जितनी दफा कंट्री का नाम आएगा उतनी दफा वो प्लेयर्स काउंट हो जाएंगे। तो ये हमारा टेबल बन गया है। इस पे आप वैल्यूज पे राइट क्लिक करें, सॉर्ट पे जाएं और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें।
तो ये देखें वो बता रहा है कि जी पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स हैं टॉप 100 में। साउथ अफ्रीका के 9 हैं, इंग्लैंड के 9 हैं, इंडिया के 8 हैं। तो इस तरह करके सॉर्टिंग है। तो इसमें तो पाकिस्तान ऊपर आ गया। आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसका पहले चार्ट बना लेते हैं। तो इस पे हम चार्ट बनाना चाह रहे हैं, एक डोनट चार्ट। तो आप इसी के ऊपर क्लिक करें और इंसर्ट पे जाएं और यहां पे पिवट चार्ट को क्लिक करें और यहां पे पाई को क्लिक करके आप डोनट को क्लिक करें और ओके प्रेस कर दें। तो ये देखें, ये चार्ट उसी तरह से ही आपको उसी टाइप का नजर आएगा जैसे आम चार्ट नजर आता है। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है कि यहाँ पे आपको फील्ड की ऑप्शंस भी मिलती हैं। नॉर्मली डैशबोर्ड में इसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसको खत्म करने का तरीका ये है कि आप किसी भी फील्ड के नाम पे राइट क्लिक करें और यहां पे कह दें कि हाइड ऑल फील्ड बटन्स। तो ये सारे फील्ड बटन खत्म हो गए। तो अब इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। इसको क्लिक करें और डिजाइन में जाएं और यहां पे ये ब्लैक वाला उठा लें। बड़ा अच्छा लग रहा है ये और 3D टाइप का है। और यहां पे हम डाटा लेबल्स के आगे एरो को क्लिक करें और मोर कॉल ऑप्शंस पे चले जाएं। इधर हम कैटेगरी का नाम उठा लें, ठीक है, और परसेंटेज भी शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमें यहां पे लेजेंड्स नहीं चाहिए क्योंकि लेजेंड्स हम ऑलरेडी इसके अंदर शो करवा चुके हैं। तो इसको बेशक आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो ये देखें यहां पे वो बता रहा है कि जी पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स हैं और 11% है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स का। तो मतलब 11 प्लेयर्स हैं 100 में से, तो 11% ही हुआ। तो इसका मतलब है हमें परसेंटेज निकाल देनी चाहिए। तो फिर वही करते हैं, डाटा लेबल्स में जाएंगे और लेबल ऑप्शंस में और यहां पे परसेंटेज निकालते हैं। हमें परसेंटेज नहीं चाहिए। वैसे जो पाई चार्ट या डोनर चार्ट, इसका उसूल होता है कि जी आपके पास 10 से कम ही आइटम्स होने चाहिए। तो ये चूंकि ज्यादा हैं तो हम यहां पे जाके वैल्यू फिल्टर में जाके टॉप 10 कर लेते हैं काउंट ऑफ प्लेयर्स पे। तो ये देखें थोड़ा बेहतर हो गया 10 के हिसाब से। अगर 10 से ज्यादा होते हैं तो वो अजीब सा बन जाता है। तो ये हमें पता चल रहा है कि जी पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, उसके 9 प्लेयर्स हैं। इस तरह करके आपका ये एक चार्ट तैयार हो गया। दूसरा चार्ट हमने बनाना है कि टॉप 10 प्लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक रेट और दूसरा एवरेज, बैटिंग एवरेज के हिसाब से। तो हम दोबारा से जाते हैं यहां पे और इस दफा हम डायरेक्टली पिवट चार्ट इंसर्ट करेंगे। टेबल के अंदर क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं और पिवट चार्ट पे जाएं। अब वो आपसे पूछेगा कि जी नई शीट पे बनाना है। मैंने कहा नहीं भाई, हमने एग्जिस्टिंग पे ही बनाना है। तो आप एग्जिस्टिंग को क्लिक करें, लोकेशन पे क्लिक करें और शीट 2 पे ही जाएं और यहां पे थोड़े फासले पे आप सिलेक्ट कर लें पहला सेल और ओके दबा दें। अब यहां पे हमारे पास चार्ट की भी उसने जगह बना दी है, साथ साथ चार्ट बनता जाएगा और साथ साथ हमारे पास रिपोर्ट भी तैयार होगी। तो इसके लिए हमें प्लेयर चाहिए क्योंकि हम टॉप 10 प्लेयर्स उठा रहे हैं और दूसरा हमें चाहिए एवरेज और साथ ही हमें चाहिए स्ट्राइक रेट। तो चूंकि प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, 100 प्लेयर्स हैं, तो ये बड़ी अजीब सा चार्ट बन रहा है। तो एक तो हम पहले ये इनको रिमूव कर लेते हैं फील्ड बटन्स को। दूसरा हम ये करते हैं कि हम सिर्फ टॉप 10 प्लेयर्स उठाते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एवरेज के हिसाब से उठाना चाह रहे हैं या स्ट्राइक रेट के हिसाब से। तो हम पहले करते हैं कि जी एवरेज के हिसाब से देखते हैं टॉप पे कौन आता है। आप इस पे क्लिक करें, वैल्यू फिल्टर्स पे जाएं, टॉप 10 पे जाएं। तो ये देखें कह रहा है कि जी टॉप 10 प्लेयर्स, तो आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आइटम्स हैं, ठीक है, और सम ऑफ एवरेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है और ओके प्रेस कर दें। तो ये देखें कि जी उसने बना तो दिया है लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले कौन सा बाद में है। तो एक तो इसका फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूं, सिंगल डेसिमल ही ठीक है, और इसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं एवरेज के हिसाब से। आप एवरेज की वैल्यूज पे राइट क्लिक करें और यहां पे सॉर्ट पे जाएं और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें। तो आप देखें आपका चार्ट भी उसी तरह मॉडिफाई हो गया है। तो भाई इंडियंस के लिए ये खुशी की बात है कि विराट कोहली टॉप ऑफ द लिस्ट है।
विद रिस्पेक्ट टू एवरेज। और इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं चार्ट की। आप डिजाइन पे जाएं और यहां पे ये वाला आई थिंक बेटर है, 3D है लेकिन व्हाइट में है, वो ब्लैक में था, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, आखिरी वाला है। इसमें हमें एक तो ये करना है कि ये इनके नाम सीधे आ जाए। तो आप एक्सिस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सिस पे जाएं और यहां पे अलाइनमेंट वाले को ऑप्शन को क्लिक करके टेक्स्ट डायरेक्शन पे ये वाली उठा लें, तो ये सीधे हो जाएंगे और देखने में भी बेहतर लगेगा। यहां पे हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हम फिगर्स चार्ट के अंदर ही शो कर देंगे। तो यहां पे डाटा लेबल्स को क्लिक करें तो डाटा लेबल्स शो हो गए हैं। अगर आप इसको सिंगल डिजिट कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। डेसिमल प्लेसेस बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो विराट कोहली एट द टॉप विद 53 एवरेज, जो सिर्फ T20 इंटरनेशनल की बात करें, और स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन है 139। अच्छा, पिवट टेबल में ये हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि जी सम ऑफ एवरेज, सम ऑफ स्ट्राइक रेट, हालांकि एवरेज है और स्ट्राइक रेट है। तो इसका एक तरीका है कि अगर आप यहां पे एवरेज लिखेंगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि आपके टेबल के अंदर ऑलरेडी एवरेज की एक फील्ड है। तो इसका आसान तरीका है कि आप अपोस्ट्रोफी लगाएं और उसके साथ एवरेज लिख लें, तो कम से कम एवरेज लिखा आ जाएगा। और इसी तरह यहां पे भी अपोस्ट्रोफी लगा के SR यानी कि स्ट्राइक रेट। तो जब इस तरह करेंगे तो चार्ट के अंदर भी बेहतर लग रहा है और जगह भी कम घेर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि यही चार्ट स्ट्राइक रेट के हिसाब से सॉर्ट हो जाए या स्ट्राइक रेट के हिसाब से हमें टॉप 10 प्लेयर्स दे, तो आप यही करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे रो लेवल्स के आगे, ड्रॉप डाउन में वैल्यू फिल्टर्स पे जाएं, टॉप 10 में, और बाय में आप स्ट्राइक रेट को क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो एजे फिंच, अब मुझे ये पता नहीं है कि ये किस टीम का प्लेयर है, तो हम ये करते हैं कि इसको राइट क्लिक करें, शो फील्ड पे जाएं और यहां पे आप प्लेयर को हटा के आप कंबाइंड को क्लिक कर दें और दोबारा से आपको टॉप 10 उठाने पड़ेंगे बाय स्ट्राइक रेट और ओके कर दें। अब दूसरा काम रह गया, वो है सॉर्टिंग। तो हम यहां पे राइट क्लिक करते हैं और कहते हैं कि जी सॉर्ट कर दे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ई लुइस वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं 158 स्ट्राइक रेट के साथ टॉप पे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड, मतलब दूसरी साइड पे उनकी एवरेज काफी कम है टॉप प्लेयर्स के हिसाब से। तो आप इस हिसाब से अपना डाटा अरेंज कर सकते हैं, उसकी सॉर्टिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि पिवट टेबल में आसान है। वरना आप इतने बड़े डाटा में से कैसे फिल्टर करते हो और कैसे डाटा उठा के कहीं और रखते हो और फिर उसका चार्ट बनाते, तो आपको ये जरूरत नहीं है। टेबल एक ही है, लेकिन पिवट चार्ट ने उसको आसान बना दिया है। तो किसी स्टैट्स की बेस पे कोई टॉप पे है और किसी स्टैट्स की बेस पे कोई और टॉप पे है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों निकाल दें और सिर्फ टोटल रन्स ले लें, यहां पे मैं अगर रन्स उठा के डाल दूं और इसमें कहूं कि जी रन्स के हिसाब से मुझे बताए, अब आखिरी चीज है हमारे पास कि कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने छक्के छुड़ाए हैं। तो छक्कों के लिए हम एक मुख्तलिफ किस्म का पाई चार्ट ले सकते हैं। अब बजाय इसके कि मैं दोबारा वहां पे टेबल में जाके इंसर्ट करूं पिवट टेबल या पिवट चार्ट, मैं ये कर सकता हूं कि इसको कॉपी करूं, पूरे पिवट टेबल रिपोर्ट को मैंने कॉपी किया और नई लोकेशन पे यहां पे आके Ctrl+V पेस्ट कर दिया। तो ये सिर्फ डाटा नहीं उठा, ये पूरा पिवट टेबल बैकएंड से उठाया है। अब यहां पे मैं अपनी मर्जी की मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। रन्स को मैं निकाल देता हूं और सिर्फ सिक्सेस को उठा लेता हूं और इधर यही काम करते हैं कि जी टॉप 10 प्लेयर्स मुझे दे दे सम ऑफ सिक्सेस के हिसाब से, और इसकी भी हम सॉर्टिंग कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के हिसाब से। अब इस पे हम चार्ट इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर, रिपोर्ट के अंदर क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट पे जाएं और वहां पे आप पिवट चार्ट को क्लिक करें या पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जाके पिवट चार्ट को क्लिक कर लें।
ये वाला क्लिक करें और उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसको क्लिक कर लें और ओके प्रेस कर दें। तो इसमें भी हम फील्ड्स को खत्म कर देते हैं और हमें लेजेंड नहीं चाहिए, हम चाहेंगे कि लेजेंड इसके अंदर ही शो हो। तो उसके लिए फिर तरीका यही है कि इसको थोड़ा सा हम बड़ा करें। ये वाला चार्ट तब काम आता है जब आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो और आप नहीं चाह रहे कि आप सिर्फ 2-4 आइटम्स ही शो करें अपने पाई चार्ट में। आप ज्यादा आइटम्स शो करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा खिचड़ी भी नहीं बनाना चाह रहे, तो इस तरह का पाई चार्ट आप उठा सकते हैं। हुआ ये है कि जब हमने इसकी सॉर्टिंग की है तो इसने टॉप 3, 6 और 7 टॉप 7 प्लेयर्स उठाए हैं, आइटम्स उठाए हैं और बाकियों को इसने ग्रुप कर दिया है। तो इसमें भी हम आइटम्स शो करवा देते हैं। प्लस में जाएं और डाटा लेबल्स में जाएं, मोर कॉल आउट ऑप्शंस में जाएं और यहां पे हम कहते हैं कि हमें वैल्यू ऑलरेडी उसने उठा दी है, हमें कैटेगरी का नाम भी बता दे, मतलब प्लेयर का नाम, और परसेंटेज भी दे दे, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये भी हम क्लोज कर दें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जी सबसे टॉप पे हैं गुप्टिल, जिन्होंने 147 छक्के मारे हैं, जो कि 12% है। इस टोटल जो 100 लोगों के छक्के मिला के उसका 12% खाली गुप्टिल ने खुद मारे हैं। तो भाई T20 इंटरनेशनल में इसका मतलब है इन्होंने बहुत तबाही फेरी है। फिर इंडिया से शर्मा 133 छक्के और इस तरह चलते जाएं। क्रिस गेल तीसरे नंबर पे हैं, हैरत की बात है। तो आगे अगर हम चलते जाएं तो आपको पाकिस्तानी कोई नहीं मिल रहा टॉप 10 में, शायद उसके बाद होंगे। तो विराट कोहली 9वें नंबर पे हैं 91 छक्कों के साथ, 7% छक्के इन्होंने मारे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट बन गया। आपको ये भी पता चल गया कि कौन से तबाही फेरने वाले प्लेयर्स हैं। इस तरह आप इसको 6s की बजाय 4s वाला भी उठा सकते हैं, वो भी है इसमें। 100s हैं, 50s हैं, मुख्तलिफ इसमें स्टैट्स हैं हर प्लेयर की। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई टॉप प्लेयर्स कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि पिवट चार्ट्स कैसे इंसर्ट होते हैं। और चूंकि हमारे पास उसके बैक एंड पे पिवट टेबल होता है और उसके बैक एंड पे पूरा डाटा है, तो हम आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पहले टेबल के अंदर से समरी उठाएं और फिर उसको एक स्टैंड अलोन डाटा के हिसाब से किसी चार्ट से लिंक करें। नहीं, हमने बैक एंड पे डाटा रखा हुआ है जो कि अगर किसी वेबसाइट से लिंक्ड हो, किसी लाइव डाटा से लिंक्ड हो, तो ये आपके चार्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। आपने सिर्फ डाटा में जाके या पिवट टेबल एनालाइज में जाके रिफ्रेश का बटन दबाना है। तो ये चीजें भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम ये सीख लें कि जब आपके पास एक टेबल हो लंबा चौड़ा डाटा के साथ, तो उससे आप डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे। तो जब हमने ये इस तरह के चार्ट्स, इंडिविजुअल चार्ट्स बना लिए होंगे, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि डैशबोर्ड कैसे बनाना है। तो देखेंगे, हो सकता है कि क्रिकेट के डाटा पे ही हम लोग अपना पहला डैशबोर्ड बनाएं। तो बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने अगर कोई और एनालिसिस किया है, उसमें कोई मुश्किल आ रही है तो मुझसे पूछ लें। और अगर आपने कोई और एनालिसिस किया है और इंटरेस्टिंग चीज बाहर आई है जो आज तक शायद कमेंटेटर्स ने नहीं बताई, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।